मोदी सरकार की बात करें तो लगातार कानून पे कानून बना रही है, लेकिन इस समय एक नया कानून लेकर आई है जो छात्रों के हितों को देखते हुए लाई गई है। लेकिन जब वैकेंसीज ही नहीं आएंगी तो छात्रों का हित कहाँ होगा। और लगातार आप देख रहे हैं कि छात्रों द्वारा आंदोलन विभिन्न जगहों की जा रही है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बात करें उत्तर प्रदेश में तो पुलिस की एक बड़ी वैकेंसी चल रही है। केंद्र सरकार में रेलवे के छात्रों द्वारा इस समय एसएससी के छात्रों द्वारा बिहार में प्रदर्शन किया जा रहा है। खैर, अभी हम बात करेंगे नकल माफिया की। नकल माफिया है क्या? नकल माफिया ये है कि जब पेपर वाला होता है, एग्ज़ाम से पहले ही पेपर आउट हो जाता है और जो योग्य हैं उनको नौकरी ना मिलकर अयोग्य लोगों को, जो भ्रष्टाचार के जरिए वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है। क्या अगर हम बात करें कि पेपर लीक के हर सप्ताह देश के किसी न किसी हिस्से में करोड़ों युवाओं की मेहनत पर पल भर में पानी फेर देता है, और इसे रोकने के लिए मोदी सरकार कानून लाई है। क्या है कानून, उसकी चर्चा हम करेंगे। देश में करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में पेपर लीक होना ऐसा दंश बन गया है जिससे जहर का तोड़ कोई नहीं निकाल पा रहा है। सालों तक जी तोड़ मेहनत करने वाले युवाओं की परीक्षा का जब वक्त आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा रद्द हो गई है। इसके साथ ही उन युवाओं की महत्वाकांक्षाओं का भी अंत हो जाता है। ये ट्रेंड्स इतना कॉमन हो चुका है कि देश में बड़ी से बड़ी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षा में इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा। देश में शायद ही कोई राज्य इससे बचा होगा जहां पर कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ होगा। हाल ही में अगर हम बात करेंगे तो अभी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे सीटेट के नाम से होता है, और सीटीईटी परीक्षा में भी आगरा से कुछ मामले निकल के आए हैं और भी कई जगहों से छोटे मोटे मामले निकल के आए हैं। लेकिन सीटेट को कंप्लेन करने के बावजूद भी, यानी कि छात्रों द्वारा, कुछ संचालकों द्वारा, कोचिंग संचालकों द्वारा कंप्लेन किया गया, लेकिन सीटेट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। मतलब कि एजेंसियां भी बचना चाहती हैं कि इस पचड़े में ना पड़े, नहीं तो फिर से एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा और बहुत बड़ा खर्चा और साथ ही साथ भाग दौड़ हो जाती है। खैर, जो ट्रेंड चल चुका है वो इतने आसानी से ख़त्म नहीं होगा और इसीलिए सरकारें इसके लिए चिंतित हो चुकी हैं। ऐसा लगता है मानो प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक का चोली दामन का साथ हो चुका हो। इस गठजोड़ को खत्म करने की कोशिशें, वादे तो बार बार होते हैं, लेकिन पेपर लीक थमने का नाम नहीं होता है। लेकिन हमारे देश में पेपर लीक अब एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है, जिसका ब्लैक मार्केट साइज हजारों करोड़ रुपए में होता है। यानी कि पेपर होने से पहले ही लाखों लाखों रुपए में पेपर बेच दिए जाते हैं। आप भी सोचते होंगे कि आखिर पेपर लीक माफिया इतना ताकतवर कैसे हो गया कि बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर बिना खौफ के लीक कर दिया जाता है। आपको जानकर झटका लग सकता है कि हमारे देश में आवारा कुत्तों को नुकसान पहुंचाने पर जेल की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन आज़ादी के 75 साल में कभी देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वालों को सज़ा देने के लिए कानून बनाने की किसी ने नहीं सोचे। आज़ादी के 75 वर्ष बाद अब मोदी सरकार देश का पहला द पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मेंस बिल लेकर आई है, जिसे लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल के पहले ही पन्ने पर लिखा है कि ये बिल आज़ाद भारत के 75वें साल में संसद के अंदर लाया गया पहला बिल है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित तरीकों को रोकने के प्रावधान है। इसमें पेपर लीक ही नहीं, उनमें कराई जाने वाली नकल को भी सजा के दायरे में रखा गया है। बिल में क्या क्या है? तो बिल में है, किसी व्यक्ति को पेपर लीक या नकल करवाने का दोषी पाया जाता है तो 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख का जुर्माना होगा। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। किसी संस्थान की मिली भगत साबित होने पर उस संस्थान से परीक्षा पर आने वाला पूरा खर्च वसूला जाएगा। साथ ही संस्थान पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। दोषी संस्थान के डायरेक्टर, मैनेजमेंट या इंचार्ज पेपर लीक या नकल करवाने के दोषी मिले तो उन्हें भी 3 से 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक और नकल का संगठित अपराध करने के दोषी लोगों को भी 5 साल से 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने की बात इस बिल में कही गई है। यानी कि पकड़ा गया कोई तो बर्बाद होना तय है। किन किन परीक्षाओं में ये लागू होगा? तो लोकसभा में पेश बिल का मकसद उन नकल और पेपर लीक माफिया सिंडिकेट पर शिकंजा कसना है जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक को धंधा बना दिया है। ये बिल जब कानून बन जाएगा तो इस कानून के दायरे में कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं आएंगी ये भी बताया गया है। सबसे पहले यूपीएससी
जिसके लिए हम करंट अफेयर आपको बताते हैं। यूपीएससी जिसे कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के लिए, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी कि रेलवे भर्तियों के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि बैंक से जुड़ी हुई भर्तियां, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े मंत्रालय और विभागों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके लिए भी ये होने वाला, यानी कि ये राज्य स्तर पर नहीं, केंद्र स्तर की परीक्षाओं में लागू की जाएगी। इन सबके द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल पर इस बिल के प्रावधान लागू होंगे। अभी लोकसभा में सिर्फ बिल पेश हुआ है, अभी इसे पहले लोकसभा में पास होना होगा, फिर राज्यसभा में इसे पास कराया जाएगा। दोनों सदनों से पास होने के बाद यह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लाया जाएगा। इसके बाद ही ये बिल कानून की शक्ल लेगा। तब तक पेपर लीक व नकल माफिया आज़ाद है। तो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्यों बनाया जा रहा है ये कानून। तो अब दो सवाल हैं। पहला ये कि आखिर आज़ादी के 75 वर्ष बाद ही किसी सरकार को नकल और पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने की याद क्यों आई। दूसरा सवाल ये कि इन 75 वर्षों में पेपर लीक ने देश के भविष्य को कितना नुकसान पहुंचाया है। इन दोनों सवालों के जवाब बिल के ड्राफ्ट में बताए गए हैं। लेकिन आज हम आपको विस्तार से पेपर लीक के संगठित उद्योग के बारे में एक खास विश्लेषण बताएंगे। आपको विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो भी आप समझिए। केंद्र सरकार का तर्क है कि पेपर लीक की परीक्षा रद्द होने से करोड़ों छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है। जब भी पेपर लीक होता है तो कितना कष्ट होता है, बच्चे का मेंटली जो पावर होती है वो घटती है और वो दूसरे तुरंत पेपर के लिए तैयार नहीं हो पाता है। और जो जितना वो अच्छा प्रदर्शन पहले पेपर में करता, पेपर लीक होने के बाद उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। सरकार का कहना है कि युवाओं के भविष्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। सरकार के इस तर्क के पीछे पुख्ता वजह भी हैं, जिनसे आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा कि भारत में पेपर लीक की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। कुछ हम लीक की बात करेंगे। वर्ष 2017 से 2023 के बीच 7 सालों में पेपर लीक के 70 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। पेपर लीक होने के बाद एग्जाम रद्द किए गए और इससे 1,50,00,000 छात्र प्रभावित हुए हैं। देश में ऐसी कोई परीक्षा नहीं बची जिसके पेपर लीक ना हुए हों। जेईई एग्ज़ाम हो या फिर नीट की परीक्षा हो, पटवारी भर्ती परीक्षा हो या फिर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, हर परीक्षा में पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं। पहले कभी कभार ही भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होते थे, लेकिन पिछले एक दशक में 10वीं, 12वीं और एंट्रेंस एग्जाम के पेपर भी लीक होने लगे हैं। वर्ष 2017 से 2023 के बीच कई राज्यों में सिलसिलेवार ढंग से पेपर लीक हुए हैं, जिनमें करोड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। उत्तर प्रदेश भी पेपर लीक के केस से अछूता नहीं रहा है। यहाँ वर्ष 2017 से 2022 के बीच पेपर लीक के 8 मामले सामने आए हैं। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है। योगी जी मेरे ऊपर केस मत करिएगा, ठीक है। राजस्थान में वर्ष 2018 से 2022 के बीच अलग अलग सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं कुल 12 बार रद्द हुई हैं। गुजरात में वर्ष 2017 से 2023 के बीच 7 वर्षों में अलग अलग पेपर लीक के 14 मामले सामने आए हैं। इन्हीं 7 वर्षों के दौरान बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का पेपर 6 बार लीक हुआ। पश्चिम बंगाल में राज्य बोर्ड परीक्षा का पेपर कम से कम 10 बार लीक हुआ है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा ये जानकारी मिली है, इसमें मेरा अपना कुछ लेना देना नहीं है। भैया पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि आजकल इतना कंट्रोवर्सी होता है, छोटी छोटी चीज़ों पर चैनल्स गायब हो जाते हैं यूट्यूब से, ठीक है। तो चलिए आगे की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। पेपर लीक के बाद जो परीक्षा रद्द होती है उसके खिलाफ भी बहुत सारे प्रदर्शन होते रहते हैं। पिछले 7 वर्षों में जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं उनमें बोर्ड एग्जाम से लेकर प्रतियोगी परीक्षाएं और सरकारी नौकरी के लिए होने वाले एग्जाम पेपर लीक होने के बाद संबंधित विभाग के पास एक ही रास्ता बचता है, एग्जाम रद्द कर देना। एग्जाम रद्द कर देने से ना परीक्षा कराने वाले विभाग को कोई फर्क पड़ता है, ना परीक्षा लेने वाले विभाग को। पेपर लीक करने वाले सिंडिकेट के कुछ चुनिंदा लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है और बड़ी मछली बच जाती है। पेपर लीक का अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो परीक्षा देने वाले छात्र को। उनके पास प्रदर्शन पर रोष जताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता और वो धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं। कानून बनने से क्या फ़ायदा होगा, क्या पेपर लीक रुक जाएगा, इसकी बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि केंद्र सरकार के नए कानून के बाद पूरी तस्वीर बदल जाएगी, ना पेपर लीक होंगे और ना छात्र नकल कर पाएंगे, तो ऐसा सोचना भी बेकार है। देश में भले ही राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की कवायद शुरू हो रही हो, लेकिन कई राज्यों में पेपर लीक के खिलाफ पहले से ही कानून
बने हुए हैं। इन कानूनों का कोई असर या कोई डर पेपर लीक माफिया पर नहीं पड़ता। कम से कम आंकड़े तो इसी की गवाही देते हैं। आइए बताते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की धरती की। राजस्थान में पेपर लीक और नकल कराने वालों के खिलाफ पहले से कानून बना है। इसमें प्रावधान है कि जिसमें दोषी है उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। गुजरात में भी पेपर लीक के दोषियों को 3 से 10 साल तक की सज़ा के अलावा 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। गुजरात में पेपर खरीदने वाले छात्रों को भी 2 साल से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। उत्तराखंड में पेपर लीक कराने का अपराध गैर जमानती है। पेपर लीक और नकल कराने के दोषी को 10 साल से उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। उत्तराखंड में पेपर लीक कराने या नकल कराने के दोषी पर 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था है। हरियाणा में पेपर लीक के दोषियों को 7 से 10 साल जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। हरियाणा में दोषी की प्रॉपर्टी नीलाम करके एग्जाम रद्द होने से हुए नुकसान की भरपाई का भी प्रावधान है। ऐसे में अगर कड़े कानून से पेपर लीक की घटनाओं को रोका जा सकता तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य पेपर लीक के मामले में अव्वल नहीं होते हैं। अब जो बिल संसद में लाया गया है उसके प्रावधानों से ज़्यादा कड़े प्रावधान इन 4 राज्यों में कानूनों में हैं। फिर भी वहाँ ना तो सिस्टम नकल रोक पा रहा है और ना पेपर लीक। अगर कुछ रोक पा रहा है तो पेपर लीक होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं। इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ छात्रों को उठाना पड़ता है। तो वो हैं देश के युवा जो सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी तपस्या करते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है? पेपर रद्द होने का मैसेज और फिर डिप्रेशन। आपने अक्सर सुना होगा कि कभी रीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, कभी नीट की तो कभी जेई की, और इसके बाद उत्तर प्रदेश के सुपर टेट में भी जो पहली वैकेंसी आई थी योगी आदित्यनाथ की सरकार में उसमें भी बहुत हल्ला मचा था और उसके बाद सुत्ता सिंह को योगी आदित्यनाथ के द्वारा हटाया भी गया था। लेकिन उसके बाद कई सारी स्पष्टीकरण भी आई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि वो सिर्फ स्थानांतरण था, वो किसी मामले में नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पेपर लीक होते रहते हैं। इसके बाद पेपर लीक करने वालों की गिरफ्तारी की खबर आती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी पेपर लीक माफिया को सजा हुई है? ऐसी खबरें सुनने को तब मिलेंगी जब किसी माफिया को सजा होगी। पेपर लीक माफियाओं का सिंडिकेट इतना बड़ा हो चुका है कि छोटी मछली ही कानून के जाल में फंसती है, जबकि बड़े मगरमच्छ बच निकलते हैं। इसलिए ज़मीनी हकीकत यह है, पेपर लीक माफिया खुद को कानून के ऊपर समझने लगे हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है जिसने सिस्टम में ही छेद कर दिया है और इसी सिस्टम लीकेज को ठीक करने की ज़रूरत है। पेपर लीक होने के 5 सिस्टम होते हैं। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षा या भर्तियों को पेपर तैयार करने होते हैं और उनके एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती थी, और इसी के बीच में होता है ये खेल। पहला सिस्टम जहां पेपर तैयार किया जा रहा है, यानी कि जहां बन रहा है, जहां पे लोग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। दूसरा, जहां पर इसकी प्रिंटिंग होनी है। तीसरा, बीच रास्ते में गाड़ी को रोककर पेपर ही चुरा लो। चौथा, स्ट्रांग रूम से पेपर लीक करना, जहां पर पेपर लीक रखे जाते हैं डीएम की निगरानी में। 5वां सिस्टम, एग्ज़ाम सेंटर से पेपर लीक करवा लेना। पेपर तैयार करने से एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने के बीच ही पेपर लीक हो सकता है, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक ना हो इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। जब इस सिस्टम में सेंध लगती है तभी कोई पेपर लीक हो सकता है। पेपर लीक माफिया कैसे काम करते हैं? तो पेपर लीक माफिया काम करने के लिए पेपर लीक कराना संभव कैसे होता है, इसके लिए हम इसकी प्रक्रिया को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। प्रक्रिया के तहत सबसे पहले जिस भी विभाग में भर्ती होनी होती है उसका आयोग या बोर्ड पेपर तैयार करने के लिए प्रोफेसर का सिलेक्शन करता है। पेपर तैयार करने वाले प्रोफेसर का सिलेक्शन अनुभव, ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी और फीडबैक के आधार पर होता है। आयोग की तरफ से प्रोफेसर को सिलेबस, किताबें और ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रोफेसर को पेपर तैयार करने से पहले एफिडेविट, लिखित गोपनीयता और विश्वसनीयता की शपथ लेनी होती है। भर्ती करने वाला विभाग एक परीक्षा के 5 पेपर अलग अलग 5 प्रोफेसर से तैयार करवाता है। इसके बाद 5 पेपर से सवालों को मिक्स करके या 5 में से किसी एक पेपर की आयोग के सदस्यों की टीम फाइनल करती है। इस दौरान पेपर तैयार करने वाले प्रोफेसर या जहां पेपर फाइनल किया गया है वहां से पेपर लीक होने की संभावना रहती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक प्रोफेसर का पेपर फाइनल हो, लेकिन उसके लिए जो उसके प्रश्न हैं वो पेपर में हो सकते हैं जिन्हें लीक किया जा सकता है। हालांकि इसके बाद फाइनल पेपर को प्रिंटिंग के लिए प्रेस में भेज दिया जाता है।
और यही दूसरी जगह होती है जहाँ से पेपर लीक होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ज़्यादातर राज्य सरकारों के पास अपनी सरकारी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में पेपर प्रिंट कराने होते हैं। आमतौर पर प्रिंटिंग प्रेस का चुनाव भर्ती विभाग के अध्यक्ष करते हैं और प्रिंटिंग प्रेस की गोपनीयता का ख्याल रखा जाता है। इसी वजह से प्रिंटिंग प्रेस के लिए ओपन टेंडर नहीं निकाला जाता। वैसे तो प्रिंटिंग प्रेस को प्रिंट होने वाले पेपर की गोपनीयता का एफिडेविट देना होता है और पेपर नज़रबंद करके छपवाए जाते हैं। फिर भी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कर्मचारियों के पेपर की फ़ोटो खींचकर उसे लीक करने की आशंका बनी रहती है। पेपर लीक करने वाला गिरोह या नकल कराने वाले प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों से मिली भगत करके पेपर लीक करा लेते हैं। किसी भी परीक्षा से कुछ समय पहले ही पेपर प्रिंट करा लिया जाता है। फिर इन पेपर्स को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाता है। स्ट्रांग रूम जब तक पेपर को लेकर जाया जाता है तब भी पेपर के लीक होने की आशंका बनी रहती है। पेपर लीक होने की आशंका स्ट्रांग रूम में भी रहती है। वर्ष 2021 में राजस्थान में रीट पेपर लीक हुआ था, जिसे लेकर बहुत सारा हल्ला मचा था। जांच में पता चला था कि रीट का पेपर स्ट्रांग रूम से ही लीक किया गया था। ठीक है, रीट का पेपर एग्जाम से 2 दिन पहले जयपुर के एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के स्ट्रांग रूम से लीक हो गया था। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात राम कृपाल मीणा ने ही रीट पेपर लीक किया था। राम कृपाल मीणा ने डील के तहत पेपर 1,25,00,000 रुपए में मुख्य आरोपी उदाराम बिश्नोई को बेचा था। इससे समझना मुश्किल नहीं है कि स्ट्रांग रूम में भी पेपर सुरक्षित नहीं है और यहाँ से किसी भर्ती परीक्षा के पेपर के लीक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 5वां सिस्टम के तहत स्ट्रांग रूम के बाद किसी भी पेपर को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जाता है। इस दौरान पेपर की सुरक्षा में पुलिस भी तैनात रहती है। पेपर परीक्षा शुरू होने के कुछ घंटों पहले ही एग्जाम सेंटर पहुंचा दिए जाते हैं। यहाँ से भी पेपर लीक होने की आशंका बनी रहती है। एग्जाम सेंटर पर परीक्षा से सिर्फ 1 घंटे पहले पेपर सेंटर यानी कि सामने जो पेपर सेंटर का सुप्रिटेंडेंट होता है, जो वहाँ का निरीक्षक होता है, उनके सामने बॉक्स के लिफाफे निकाले जाते हैं। लिफाफे पर सेंटर सुप्रिटेंडेंट और एग्ज़ाम कराने वाली कंपनी के मैनेजर के साइन होते हैं। यहाँ एग्ज़ाम कराने वाली कंपनी के स्टाफ और स्कूल संचालक की मिली भगत से भी पेपर लीक हो सकता है। पेपर माफिया लिहाजा पहले खोलकर पेपर लीक करते हैं और फिर फर्जी सील लगाकर लिफाफा बंद कर देते हैं। पेपर लीक करने वाले शख्स को गिरोह के लोग मोटी रकम देते हैं, जैसे राजस्थान के रीट केस में हुआ। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात राम कृपाल मीणा को बदले में 1.25 करोड़ रुपए मिले थे। इतनी मोटी रकम के लिए कुछ लोगों का ईमान डगमगाने में देरी नहीं लगती और इसका फ़ायदा पेपर लीक करने वाले उठाते हैं। माफिया जितनी रकम पेपर लीक के बदले चुकाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वो रकम खुद कमाते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि पेपर लीक की घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं और कुछ चुनिंदा लोगों की गिरफ्तारी के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों पर कई बार चिंता जाहिर कर चुका है, लेकिन मामला कुछ समझ में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें इस पर कही थी। उन्होंने कहा था कि ये बच्चों के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसको रोकना चाहिए। उम्मीद है कि पेपर लीक से संबंधित सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और भारत सरकार इसके लिए केंद्र की परीक्षाओं के लिए कानून लेकर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर होने वाला है। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।